आज हम लोग सीखेंगे पुट कॉल रेशियो के बारे में। पुट कॉल रेशियो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मनी कंट्रोल ऐप खुला हुआ है आपके सामने, तो मनी कंट्रोल ऐप पर निफ्टी बैंक में जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ये ऐप है जिस पर भी पुट कॉल रेशियो आपको करंट मार्केट में मिलते रहता है। नहीं तो एनएसई की वेबसाइट पर आपको निकालना होगा, वो काफ़ी लेट होगा, ठीक है। तो पहले फ्यूचर में चलते हैं, बैंक निफ्टी बैंक खोलकर और फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में आपको देखना है तो 30 जून वाला आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर खुल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे में ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो 1.08 है और ये प्रीवियस में क्या था 1.86 था। तो पुट कॉल रेशियो होता क्या है? पुट कॉल रेशियो होता है पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इसका एक रेंज होता है जिसके थ्रू आप मार्केट में एंट्री, जो लोग खास करके ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है पीसीआर के जानने के लिए। इससे उनको मार्केट इस समय कैसा रह सकता है, कब मार्केट में एंट्री करना है और कब निकल जाना है, ये उनको पता चलता है कि कब मार्केट जो है ओवरसोल्ड पोजीशन में है, कब ओवरबाउट पोजीशन में है। तो ओवरसोल्ड पोजीशन में उनको बाई करना है और ओवरबाउट पोजीशन में उनको सेल करना है। तो इस तरह से खास करके ट्रेडर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पुट कॉल रेशियो है उसकी 3 रेंज है। अगर 0.70 से अगर नीचे है, 0.70 से अगर नीचे है पुट कॉल रेशियो, तो आपको ओवरसोल्ड पोजीशन में है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर 0.85 टू 0.95 है, 0.85 से 0.95 के बीच में है, तो मार्केट साइडवेज रहेगा, यानी कि ऊपर जाएगा 100-150 पॉइंट, फिर नीचे आएगा, फिर 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है, साइडवेज है। अगर 0.120 है, 1.20 अगर है और इसे एबव है तो ओवरबाउट पोजीशन में है, वहाँ से मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है, गिरना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप पता कैसे करें? सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि आप 0.85 अगर पीसीआर है तो आप मार्केट में एंट्री नहीं किए कि अभी साइडवेज रहेगा। अगर 0.70 है तो आपको लगा कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड है तो आप एंट्री कर लिए। अगर 1.20 है तो आपको लगा कि भाई ओवरबाउट हो गया है, आप बेच दिए। ऐसा नहीं है, आप फंस भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर जो भी आदमी ये कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, अगर वो वॉच कर रहा है तो उसको ये देखना होगा कि ये जो पीसीआर है नीचे से आ रहा है। यानी कि सपोज कीजिए कि 0.70 से नीचे 60 के भी लो 0.55 भी पुट कॉल रेशियो चला जाता है। स्पेशल केस में अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, वार लाइक सिचुएशन हो गया या किसी तरह का इवेंट हो गया, तो उस इवेंट में 0.45 तक जा सकता है। जैसे कोरोना में पुट कॉल रेशियो इंडेक्स का 0.45 तक चला गया था, ठीक है। तो लेकिन है स्पेशल केस में होता है। आपको क्या करना है कि अगर पॉइंट से मान लीजिए 0.70 के नीचे है अगर पुट कॉल रेशियो, और आप सोच रहे हो को खरीदना है, तो आपको उस समय नहीं खरीदना है, उसका ओपन इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट भी आप ऊपर में देख सकते हो। अगर जिस मंथ का आप फ्यूचर आपने खोला हुआ है उसके ऊपर में, जैसे इसका मैंने जून का खोला हुआ है, तो ओपन इंटरेस्ट आ रहा है +3.17, मतलब 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि अगर मान लीजिए ओवरसोल्ड पोजीशन में है, 0.70 के नीचे है पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का, अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि मार्केट और गिरेगा। ये चीज़ ध्यान देने की है। अगर 0.70 है, ठीक है, ओवरसोल्ड पोजीशन में पुट कॉल रेशियो, और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, यानी कि मार्केट और गिरेगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर मान लीजिए जो 0.55 है, वहाँ पर पुट कॉल रेशियो 0.55 पर है और ओपन इंटरेस्ट माइनस में जा रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यानी कि बाजार वहाँ से रिवर्स करेगा, तब खरीदना है। अगर उसी तरह जब नीचे से वो चलना शुरू करेगा, जहाँ से भी 0.70 के नीचे से ऊपर की तरफ जब चलना शुरू करेगा,
तो 0.85 के आसपास आकर साइडवेज हो जाएगा या ओवरबाउट हो जाएगा और वहाँ से फिर रिवर्स हो सकता है मार्केट। वहाँ भी आपको ओपन इंटरेस्ट वॉच करना है। जब नीचे से ऊपर आ रहा है, 0.55 से आ रहा है या 0.60 से आ रहा है या 0.70 के नीचे से आ रहा है, ओवरसोल्ड एरिया से जब आ रहा है, और जब 0.85 के आसपास पहुँचे या 0.95 के आसपास पहुँचे, अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए डिक्रीज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, तो समझ लीजिए कि मार्केट फिर वहाँ से ओवरबाउट हो गया है 8.85 पर ही, 0.95 पर, और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ओवरसोल्ड पोजीशन, ओवरबाउट पोजीशन में 1.20 के आसपास है पुट कॉल रेशियो, वहाँ से जब गिरना स्टार्ट होगा और 0.85 के आसपास आएगा तो ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच जाएगा। अगर वहाँ ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज नहीं कर रहा है तो वहाँ बाई नहीं करना है। अगर वहाँ ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है तो वहाँ आप फिर बाई कर सकते हैं। वहाँ से फिर बाजार 0.85 से फिर बाजार ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब ओवरबाउट पोजीशन 1.20 से ऊपर भी मार्केट जाती है, 1.40 तक जाती है, 1.35 तक जाती है, कभी कभी 1.60 तक जाता है, लेकिन 1.60 स्पेशल केस में जाता है। कोई बहुत बढ़िया न्यूज आ गई, कोई इवेंट हो गया जिसमें मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ हो गया, तब जाकर 1.60 तक जाता है। अदरवाइज मार्केट जनरली 1.35, 1.40 और 1.20 के ऊपर थोड़ा बहुत जाता है, इससे ज़्यादा ओवरबाउट पोजीशन में नहीं जाता है। तो जब ऊपर से वहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज करने लगे तब आपको वहाँ से सेल करना है। और जब नीचे में 0.85 आ जाए और वहाँ पर आपको साइडवेज हो जाए मार्केट, तो आपको उसको ओपन इंटरेस्ट पर ध्यान रखना है कि वहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है नीचे में तब बाई करना है। अगर और ओपन इंटरेस्ट वहाँ इंक्रीज करने लगा तो समझिए कि बाजार और गिरेगा नीचे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। ओपन इंटरेस्ट अगर जिस भी पुट कॉल रेशियो पर जाकर अगर डिक्रीज करने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ से भी बाजार जो है रिवर्स करेगा, ठीक है। तो ये हुआ पुट कॉल रेशियो। थैंक यू।